आज का टॉपिक है हैमर हैंडल। दोस्तों, ऑप्शन सीरीज का रोड मैप में ये 8th चैप्टर है। इसमें हम देखेंगे कि हैमर हैंडल कहाँ पर बनने से किस तरह से हमने ट्रेड करना है और कहाँ पर प्रॉफिट एक्सिस्ट करना है, कहाँ पर एंट्री करना है, ये सब हमने सीखेंगे। इस हैमर हैंडल का एक स्पेशली नाम भी है, ये है प्रॉफिट का सुल्तान है। ये कटप्पा कैंडल है, ये बहुत जबरदस्त कैंडल है, लेकिन इसको पहचाना कहाँ? बीच में जहां पर भी बनते जाएगा तो वहां पर जाके आपने अगर एंट्री कर दिया, वहां पर आपने गलती कर दिया। जहां पर आपको एंट्री करने का तरीका है उसको सीख के आपने एंट्री करोगे तो परफेक्ट एंट्री मिलेगा। कहां पर स्मार्ट मनी काम करता है, हम पर आईसीटी थियरी के मुताबिक हमने काम करते हैं, एलियट वेव थियरी कैसे काम करता है ये हमने यहाँ पर देखेंगे। इसको ध्यान से, ये 10 मिनट का वीडियो है, उसको ध्यान से देखें और देख के एक डायरी में नोट करके रखे हैं। इस कैंडल का एनाटॉमी, कोई भी कैंडल का जो एनाटॉमी है उसको ओपन, लो, हाई और क्लोज, इसको हमने पहचान के अगले दिन का ओपनिंग के साथ मैच करा के ट्रेडिंग करना बहुत जरूरी है। इसका नाम जो है कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका नाम इम्पोर्टेंट है, लेकिन हर कैंडल का साइकोलॉजी बहुत जरूरी है। वहां पर ओपन होने के बाद किस जगह पर मूव होके कहां पर क्लोज हुआ है वो देखना बहुत जरूरी है। इसलिए जैसे हैमर से मारते हैं तो दिमाग खुल जाता है, ऐसा हैमर बनने से चार्ट में आपका दिमाग खुलना चाहिए और हैमर को सही तरीके से आइडेंटिफाई करने आपको जानना चाहिए। इसमें आपको यहाँ पर हम दिखाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर देखो, हैमर हैंडल जो है कि कलर कोई मायना नहीं रखता है। ये ग्रीन कैंडल भी हो, ये रेड कैंडल भी हो, कैंडल का ओपन के बाद क्लोज ऊपर होना चाहिए और उसको लो जो है नीचे बहुत जाना होना चाहिए और इसका बिक जो है बहुत लंबा होना चाहिए। बिक और बॉडी से कम 3 गुना 75% जो है ज्यादा होना चाहिए। अगर बिक बिल्कुल छोटा है उसको हमने हैमर हैंडल नहीं मानेंगे। बिक बिल्कुल छोटा है उसको हैमर हैंडल हम नहीं मानेंगे। अगर उसका हाई भी बहुत ज्यादा है, अगर जो हाई मारा था मार्केट तो वहां पर उसका नीचे आके अगर क्लोज किया तभी हमने उसको हैमर हैंडल नहीं मानेंगे। लेकिन अगर उसका अपर साइड बिग छोटा सा है, बिल्कुल बॉडी से भी बिल्कुल कम है, तो उसको हमने हैमर हैंडल मानेंगे। दोस्तों, इस तरह से देखो, ये 100% मैं यहाँ पर आपको परसेंटेज वाइज दिखाऊं कि प्रॉपर हैमर हैंडल कौन सा है। इसको बिल्कुल नोट करके रखिए। ये आपको ऑप्शन ट्रेडिंग हो, इससे बेहतरीन स्टॉक ट्रेडिंग जो भी करते हैं वहां पर बहुत अच्छे से काम करता है। मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल के लिए, ये स्टॉक में और ऑप्शन में कहां पर बनने से आपको कितना टारगेट मिलता है उसको आप दिखाएंगे। इसको आपने नोट करके आपका जो कैपिटल लगाते हैं वहां पर आप मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट करके वहां पर प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा सा आप ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ रूल्स है कि जो है ट्रेंड जो है किस तरह से मूव हो रहा है उसको जानकार लेना बहुत जरूरी है। ये आपको आने वाले स्लाइड में बताऊंगा मैं कि इसका ट्रेंड किस तरह से मूव हो रहा है, उस ट्रेंड को पहचानना और उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। मार्केट में देखो, इस तरह से सपोर्ट में एक हैमर हैंडल बनने के बाद इस तरह से मूव ऊपर की तरफ दिया, ये छोटा सा मूव को भी आप कैप्चर करेंगे, आप एक अच्छा सा प्रॉफिट ट्रेडर बनने। अगर हैमर हैंडल को ऊपर आपने ट्रेड करना है तो हैमर हैंडल को हर बार जहां पर बनते वहां पर ट्रेड करना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ ट्रेड करना है, ताकि आप लॉन्ग टाइम में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाए। ये मेरा स्पेशल एक्सपीरियंस के साथ ये बनाया हुआ स्लाइड है। इसको आपको रिकमेंडेड है कि ये आप डायरी में प्रॉपर तरीके से नोट करके रखें, ताकि दोस्तों सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए एक स्पेशल सिलेबस
बना के हमने जो अननोन ट्रेडर्स है, जिसको पता नहीं है कि क्या करना है, क्या पढ़ाई करना है, क्या हमारा स्किल डेवलप करना है, उनके लिए हमने स्पेशल एक सिलेबस बना के, एक रोड मैप बना के, डेली बेसिस में 10 मिनट का वीडियो बना के हम सिखाते हैं, ताकि ज़्यादा आपको परेशानी नहीं हो। आपका टाइम नहीं है, टाइम निकाल के यहाँ पर 10 मिनट का वीडियो देखने से भी आप अच्छा सा यहाँ पर सीख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि ये हैमर हैंडल बनने के पहले क्या होना चाहिए सिचुएशन, कि मार्केट एक बुलिश हैंडल में अप ट्रेंड में हो, मार्केट ओवरऑल पीछे के देखेंगे कि अप ट्रेंड में मार्केट मूव होना चाहिए। उसके बाद एक रीटेस्ट, नहीं तो एक स्मॉल टाइम के लिए, एक कम से कम टाइम के लिए एक मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा हो, तो वहां पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट में हो, नहीं तो कोई सपोर्ट एरिया में हो, कोई डिमांड जोन में आने के बाद जो ट्रैप करने के लिए सपोर्ट तोड़ के एक हैंडल, जो रेड कैंडल बनने के बाद वहां पर सारे जो मैक्सिमम ट्रेडर्स को वहां पुट में बैठाने के बाद, सेलिंग में बैठाने के बाद, इसका लिक्विडिटी लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पर लिक्विडिटी लेके देखो, इस कैंडल का, इस रेड कैंडल का लिक्विडिटी लिया मार्केट, नीचे आके फिर वहां ऊपर जाके क्लोज हुआ। इसी कंडीशन में आपको हैमर हैंडल बना, इस हैमर हैंडल का ऊपर आपने एंट्री कर सकते हो, इस हैमर हैंडल का नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। इस मूवमेंट का 100% मूवमेंट हो, आप ये जो नीचे की तरफ मूवमेंट किया, एस्यूम को 100% आपने वहां पर टारगेट ले सकते हैं। लेकिन मिनिमम जो डाउन ट्रेंड में जो कैंडल है, निफ्टी के अंदर 60 पॉइंट का, नहीं तो 100 पॉइंट का, 60 से लेके 100 पॉइंट का मूवमेंट जो है नीचे की तरफ देना चाहिए। अगर आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, मिनिमम स्टॉक जो है 1% का गिरावट का बाद इस तरह से हैमर हैंडल बनना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी है तो ये 120 से लेके 150 पॉइंट तक मिनिमम नीचे गिरने के बाद, लिक्विडिटी लेने के बाद अगर हैमर हैंडल बना, तब जाके आप उसको हैमर हैंडल करके मान के हम वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। इसको पीछे के कंफर्मेशन के लिए हमने जो डाटा को एनालाइज करते हैं, डाटा पॉजिटिव होना चाहिए, और ये कोई फेयर वैल्यू कैप ऑर्डर ब्लॉक, जो स्मार्ट मनी में कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर ऑर्डर ब्लॉक एरिया, अगर आने वाले टाइम में आपको आगे वाले वीडियो में हम बताएंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू कैप क्या होता है। अगर ये फेयर वैल्यू कैप में आपको अगर मिल गया, RSI अगर ओवर सोल्ड में आपको मिल गया, कोई सपोर्ट एरिया में मिल गया, तो ये अच्छा कंफर्मेशन है आपको। दोस्तों ऑप्शन सीरीज वेरी रिस्क होता है, अगर ये स्टॉक में ले लेते हैं आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। अगर ऑप्शन सीरीज में कर रहे हैं तो कंफर्मेशन विद डाटा का साथ कंफर्मेशन करना आपको बहुत जरूरी है। इस जो भी मेरा सब्सक्राइबर को, मेरा चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है, वो सब्सक्राइबर करें और लाइक एंड शेयर करें, ताकि दोस्तों के साथ शेयर करके उन लोगों को भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए मदद करें। आप यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये रिसेंटली यहाँ पर बैंक निफ्टी में ये चार्ट बनाया है, तो ये 18 अगस्त को बना है। जो भी नियरेस्ट रिसेंट जो बनता है उसको ऊपर मैंने वीडियो बनाता हूँ, ताकि जो भी ट्रेडर है उनको समझ में आया कि ये कंडीशन हुआ था। 18 अगस्त को जो भी ट्रेड किए हैं वो इस कैंडल को पहचाना और इसको ऊपर ट्रेड किया, इसका स्टॉप लॉस, इसका टारगेट फिक्स करके ट्रेड किया। अगर नहीं है, जो हमारा कम्युनिटी जोड़िए, हमारा टेलीग्राम चैनल, फ्री टेलीग्राम चैनल है, अल्केमी इंडेक्स फ्री टेलीग्राम चैनल में नीचे दिया हुआ लिंक में क्लिक करके ज्वाइन करके हमारा कम्युनिटी के साथ अगर ट्रेड करें, ताकि आप एक लॉस ट्रेडर से प्रॉफिट ट्रेडर में लाने के लिए आपको मदद करें। यहाँ पर देखो एक अप ट्रेंड में मार्केट छोटा टाइम के लिए मार्केट नीचे आया, यहाँ पर सेम कंडीशन में देखो बना एक रेड हैंडल में, और इसको लिक्विडिटी लेते हुए, यहाँ पर ध्यान से देखना, लिक्विडिटी लेते हुए मार्केट ऊपर क्लोज हुआ। इसका हाई में हमने एंट्री करेंगे और इसका नीचे स्टॉप लॉस लगाने से ये वी वेब तक, रेजिस्टेंस तक हमने अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट ले सकते हैं। यहाँ पर 850 से लेके 950 तक 100 पॉइंट का, नहीं तो 25,000 तक 150 पॉइंट का निफ्टी में मूवमेंट हमने कैप्चर कर सकते थे।
जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट जो कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये है कि एक बिल्कुल अच्छा सा एक एंट्री पॉइंट आपको दिलाता है। आपको टारगेट कितना अचीव करना वो आपका रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क टेकर हो। यहाँ पर आप देखो 7 मार्च 2025 को भी एक सेम वन डे चार्ट में आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। देखो एक अच्छा सा मूवमेंट होने के बाद नीचे के डाउन ट्रेंड के बाद ये देखो यहाँ पर एक प्रॉपर हैमर हैंडल बना। लिक्विडिटी पीछे के देख रहा हूँ, बहुत जरूरी है लिक्विडिटी लिया है कि नहीं। अगर लिक्विडिटी नहीं लिया वहां पर हमने अग्रेसिवली एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ पर लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद देखो कितना अच्छा से एक मूवमेंट दिया है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो भी यहाँ पर 680 में एंट्री किया उसको अच्छा सा 40-50 पॉइंट का मूवमेंट कि ये आपने कैप्चर कर सकते हैं वन डे में। दोस्तों ये हैमर हैंडल बोलने का जो भी है, इसका वीडियो बनाने का मेन गोल ये है, जो भी अननोन ट्रेडर है उसको सीखे और सीखने के बाद अपने कैपिटल लगाएं कि उसका बेसिक चीज मार्केट का सीखना बहुत जरूरी है। तो हमने यहाँ पर प्राइस एक्शन से स्टार्ट करते हैं। प्राइस एक्शन में सबसे पहला पार्ट है कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न में भी हमने इस तरह से अलग अलग टॉपिक बनाया सिखाए हैं। जो भी हम पर वीडियो में नहीं समझ में आया कि दोबारा इस वीडियो को देखें, उसके बाद आप चार्ट में एनालिसिस करें, बैक टेस्ट करें और वहां पर कंफर्मेशन करें, ताकि आपको सबकॉन्शियस माइंड में हैमर हैंडल जहां पर भी बनेगा कि आपको तुरंत दिखाई दे, आपको आग में दिखाई दे। आंखों से दिखाई नहीं देता है वहां चार्ट में बन रहा है, क्योंकि आपका दिमाग में फियर और फोमो घूमता रहता है। जिसको फियर और फोमो में जो भी ट्रेड करेंगे वो इस तरह से फंसते जाए हैं। दोस्तों जो भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।